नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हमारे बाजार तो एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे, लेकिन ग्लोबल मूड माहौल ठीक था। अमेरिकन मार्केट्स पिछले 2 सत्रों में अच्छी चढ़ाई चढ़ गए थे। 700 अंकों की बढ़त हमने डाउ जोन्स में 2 ट्रेडिंग सेशन में आती देखी थी। एशिया मूड माहौल भी ठीक ठाक था। ऊपर से एसजेएक्स निफ्टी तो बता रहा था कि भैया 200 पॉइंट्स की तैयारी कर लो, आज हो सकता है 18,400 के लेवल के दर्शन हो जाएं, क्योंकि एसजेएक्स तो टकरा गया था 18,400 के लेवल पे। हमारे बाजार 18,300 के लेवल कोई पार नहीं कर पाए। आज ओपनिंग तो ठीक हुई थी, 18,288 के लेवल पे 18,296 तक भी पहुंचे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एकदम से टूटते चले गए। 18,117 ये आज के दिन का लो है और इस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा इवेंट तो यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस का जो आउटकम है वही है। देखते हैं वहां पर डेमोक्रेट्स जीतते हैं या फिर रिपब्लिकन्स, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट जो है वो अमेरिकन मार्केट से ही निकल के आएगा और वो है मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स। लेकिन निफ्टी आज 18,157 के लेवल पे बंद हुआ है, 45 पॉइंट्स गिरकर। ऊपरी स्तरों से देखोगे तो ये डैमेज थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लेवल्स लगा गया शुरुआती टिक्स में ही, लेकिन ऊपर संभलना मुश्किल हो गया। प्रॉफिट बुकिंग थी 41,783 के लेवल पे बंद करके गया है, फिर भी हरे निशान की क्लोजिंग है 96 पॉइंट्स बढ़कर। सेंसेक्स 151 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 14 शेयर्स हरियाली दिखा रहे थे निफ्टी के, 36 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, यानी कि डिक्लाइंस का जोर ज्यादा था, गिरने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो चढ़ा उसमें था अदानी पोर्ट्स। लगभग 4% की चढ़ाई चढ़ गया। कोल इंडिया नतीजे दमदार थे, 15 रुपए के डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है तो 3% चढ़ गया। आईटीसी 2% चढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर भी हरियाली देखने को मिली। लेकिन जो नहीं चले, जहां गिरावट थी, वो था हिंडाल्को। आज तगड़ा डेंट पड़ गया है, 4.5% टूटा है। पावर ग्रिड 4% टूटा है। डेविस लैब्स ये तो नतीजों के बाद संभल ही नहीं पा रहा है 2 सेशंस में, आज भी 3.5% टूटा है। ग्रासिम, श्री सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव था। एफएनओ गेनर्स में फिर से रिजल्ट्स इंपैक्ट। पीआई इंडस्ट्रीज नतीजे आए, मुनाफा 46% का चढ़ा, स्टॉक चढ़ गया 10%। जोरदार तेजी में था। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो ऐसे स्टॉक्स हैं ही जो इस समय फ्लेवर में हैं। स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल रहे हैं सरकारी बैंक्स में और आज भी 5% से 7.5% ऊपर थे। बॉश, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था। 4.5% से 4.5% चढ़ गए तमाम स्टॉक्स। वायदा कारोबार में बहुत एक्टिव थे। एफएनओ लूजर्स में लाल पाथ लैब्स 8% का डेंट पड़ा है, नतीजों का इंपैक्ट। एमआरएफ पे 8% का डेंट पड़ा है। जुबिलेंट फूड 7.5% पड़ा है, गिरावट देखने को मिली है। तो जिन भी स्टॉक्स के नतीजे कंपनियों के अच्छे नहीं आ रहे हैं, बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको पनिशमेंट भी मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मेट्रोपोलिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स 6 से 7% टूट गए। आज दिख रहा था ऊपरी स्तरों पर बहुत सारे स्टॉक्स हल्के हुए हैं। अच्छा, इसको ऐसे देखिए कि अगर फाइनेंशियल्स नहीं होते आज के सत्र में संभालने वाले, पिछले कुछ दिनों में भी अगर फाइनेंशियल्स ना संभाल रहे होते, पीएसयू बैंक्स में तेजी ना बनी होती, तो मार्केट की पिक्चर कुछ अलग दिखाई देती। कोई बहुत बड़े रनअवे तेजी नहीं बनी है किसी भी स्टॉक में। तो जिन स्टॉक्स को बाजार हल्के में ले रहा था, वहीं पर ही चौके छक्के लगने शुरू हो गए। हाल फिलहाल में इतने जबरदस्त रिजल्ट्स शो किए हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने कि ये स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वन वे ट्रैक पे चल पड़े हैं। लेकिन प्लीज और प्लीज इन लेवल्स पे तो कॉशियस रहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा रनअवे देखने को मिल चुका है इन स्टॉक्स में। आज भी पीएसयू बैंक्स चढ़े हैं। यूनियन बैंक 10% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 9.5% ऊपर, पीएनबी 7% ऊपर, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.5% से 6.5% ऊपर हैं। बाजार निगलेक्ट कर रहा था इन स्टॉक्स को, बहुत समय से नहीं चले हैं, लेकिन अब जब चले हैं तो क्या जोरदार तेजी बन गई, निवेशकों की हो गई चांदी। एफएमसीजी में आज आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जो 2% ऊपर बंद हुआ है। एफएमसीजी में स्टॉक का बोलबाला था और बाजार को संभालने में भी आईटीसी का योगदान था। आज रियल्टी स्टॉक्स में आज डैमेज था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, ये स्टॉक्स टूटे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो 7% का डेंट था। ओबरॉय, शोभा, सनटेक, फीनिक्स 1% से 2.5% टूट गए। फार्मा स्टॉक्स, डिविस लैब्स 3.5% टूटा है। स्ट्राइड्स फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स 3.5% से 3% टूटे हैं। फाइजर, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स 2% हल्के हो गए। इसके अलावा मेटल्स आज गिरावट देखने को मिल रही थी। हाल फिलहाल में निचले स्तरों से खरीदारी थी, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। हिंडाल्को, एपीएल अपोलो, जेएसपीएल, नाल्को 2.5% से 5.5% टूटे हैं। जेएसएल, रत्नामणि जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। ऑटोज में आज डेंट पड़ा है। एमआरएफ पे 9% टूट गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% टूटा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, एमएनएम, मारुति 1% से 2.25% हल्के हो गए हैं। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स की सूची में आज पहले पायदान पे आया है पॉली मेडिक्योर। इस स्टॉक में 7% की तेजी थी। केयर रेटिंग 7% चढ़ा है। एसकेएफ इंडिया, एजिस केमिकल, आईडीबीआई बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 6% से 6.5% रिटर्न बैठे हैं। बेक्टर फूड, कॉफी डे, सीएट, जीआईसी और किर्लोस्कर फेरस 5.5% से लगभग 6.5% चढ़ते हुए नजर आए। तो काउंटर स्पेसिफिक मार्केट थी, साफ तौर पे पता लग रहा था। इंडेक्स में चाल नहीं बन पा रही थी निफ्टी में। और प्राइमरी मार्केट में इस समय हलचल ज्यादा है। 2 नए आईपीओज ने बाजार पर दस्तक दी है। पहला है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस,
450 से 474 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 1960 करोड़ रुपए का इशू साइज है। इसके अलावा आर्चिन केमिकल्स इंडस्ट्रीज 386 से 407 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 1462 करोड़ रुपए का इशू साइज है और अभी तक 0.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये इशू। अब आगे क्या होगा देखिए, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा इवेंट बाजार के सामने जो लाइंड अप है वो यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स आउटकम हैं, क्योंकि देखते हैं कि डेमोक्रेट्स जीतते हैं या फिर रिपब्लिकन्स। लेकिन अगर रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी हो गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी हो गया, तो बाजार पे एक्शन कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर रखी है उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 15 नवंबर को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वो करने वाले हैं, जिसकी अटकलें ये है कि वो 2024 के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर देंगे, उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अमेरिकन मार्केट्स में तो बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा, फिर उसका इंडियन मार्केट्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। कल वीकली एक्सपायरी है, इसको ध्यान में रखिए। कल यूएस में अक्टूबर महंगाई के आंकड़े भी आने हैं, इसको भी बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। 8.1% का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है जो अक्टूबर महीने में यूएस में महंगाई आएगी, 8.2% से घटेगी। हमारे यहाँ पर भी 11 नवंबर को यानी कि शुक्रवार वाले दिन महंगाई का आंकड़ा आना है, आईपी का आंकड़ा आना है, देखते हैं वो कैसे पैन आउट होता है। अच्छा, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे और वो बहुत क्लोजली ट्रैक किए जाएंगे। तो देखिए मल्टीपल ट्रिगर्स ऐसे बाजार के पास, ऐसे ट्रिगर्स होते हैं और खासतौर से पॉलिटिकल सिनेरियो में तो बाजार बहुत बड़े कोई रनअवे तेजी नहीं दिखाता है, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है और बाजार धीरे धीरे चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है। अभी फिलहाल 18,300 18,350 यही एक हर्डल बना हुआ है और आज भी एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, 18,300 के लेवल तक गए और उसके बाद दम तोड़ दिया। निचले सरोवर निफ्टी पे 17,900 से 18,000 का एक लेवल है जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है। अगर यहां पर रुपए में थोड़ी और मजबूती आई, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी और गिरावट देखने को मिली, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे थोड़ी और गिरावट देखने को मिली तो इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत बेहतरीन सेटअप हो सकता है। ये अभी भी बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा होगा, ये बाजार पे इस समय बहुत बड़ा असर डाले।